बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल राम कथा का अध्याय लंका विजय। इससे पहले हमने जाना कि हनुमान लंका पहुंचते हैं और वहां उन्हें अशोक वाटिका में सीता मिल जाती है, लेकिन वो वहां के राजा यानी रावण से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां तोड़फोड़ मचा दी। जब हनुमान को पकड़कर रावण के सामने लाया गया तो हनुमान ने रावण से सीता को छोड़ने का आग्रह किया, परंतु रावण ने मना कर दिया और हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने मौका पाकर पूरी लंका में आग लगा दी और अंत में सीता को आश्वासन देकर राम के पास वापस लौट आए और वहां का हाल बताया। अब सभी को लंका विजय कर सीता को लाना था, इसलिए अब सभी ने जोर शोर से लंका पर जाने की तैयारी शुरू करी। अब आगे लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही, यानी अब सभी को लंका कूच करने के लिए जाना था। सभी तत्पर, तत्पर का अर्थ है जो काम करने को तैयार हो, तो सभी लोग तत्पर थे। सभी उद्धत, उद्धत का अर्थ है उग्र या प्रचंड। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया। किसके बारे में बताया? युद्ध के बारे में, और कहा युद्ध भयानक होगा, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, जो दुर्बल हैं यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके बताए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल यानी शोर शराबा। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चलते चले जा रहे थे। रौंदते का अर्थ है पैर से कुचलना, तो उनको पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन सब का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति, नल कौन थे? सुग्रीव के सेनापति, जो इन सभी का नेतृत्व कर रहे थे। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था, ऐसा उन्होंने प्लानिंग करी थी। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। कहाँ डेरा डाला सेना ने? महेंद्र पर्वत पर। ये कौन सा पर्वत है? ये वही पर्वत है जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। पहले हनुमान अभी लंका जाकर आए थे ना, तो उन्होंने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी, यानी उन्होंने अपने झंडे हवा में लहराए। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी, उनके मन में डर बैठ गया था। किस बारे में? राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत कौन था? हनुमान जी जो लंका में गए थे, वो लंका में आग लगा सकता है, तो वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान या अपरिचित। इन सब बातों से वह अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता? किसी में इतना साहस नहीं था, इसलिए रावण तक ये खबर नहीं थी। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा, हताशा का अर्थ है जो निराशा और दुख की बातें नगर के लोग कर रहे थे, वो सब उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश यानी ऐसे हारे मन से सेना युद्ध नहीं कर सकती। उसकी पराजय, पराजय का अर्थ है उसकी हार निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने और समझाने। राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। वे कौन? राम और उनकी सेना। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, यानी उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुना। उन्हें अपने कक्ष यानी कमरे से बाहर निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे और साथ में बोलते रहे। क्या बोले? कि सीता आपके गले में बंधा सांप है,
वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए। लंकाधिराज यानी लंका के राजा, ये संकेत महाविनाश के हैं। महाविनाश का अर्थ है कि बहुत अधिक विनाश होने वाला है। मैं अब भी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं, शत्रु हो। मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो, यानी मेरे दुश्मन के बारे में अच्छा सोचने वाले हो। रावण का क्रोध भड़क उठा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग हो गए, यानी दोनों भाई अब अलग अलग दिशा में चले गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। कहाँ गए? साथ में उन्होंने अपने 4 सहायक लिए और उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। वहां पर हलचल मच गई। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। कौन है रावण का छोटा भाई? विभीषण। और मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुंचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी, यानी रिक्वेस्ट कर रहा था। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार, अहंकार का अर्थ है घमंड या गर्व में चूर, रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया, यानी मेरा अपमान किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, उन्हें भी उन पर शंका थी। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। राम की नीति क्या है कि उनकी शरण में कोई भी व्यक्ति आए तो उसको कभी भी वो निराश नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी नीति है, तो विभीषण को आदर से अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, यानी उनका वेलकम किया। लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया और कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। तो विभीषण ने राम को क्या मंत्र दिया कि अगर आपको लंका पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे। लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है, राम ने कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या चुनौती थी? समुद्र। उसे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से विनती की, समुद्र से रिक्वेस्ट करी। 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे। वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया, यानी राम को गुस्सा आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। ऐसा आइडिया किसने दिया? समुद्र ने। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया। कौन सा काम? पुल बनाने का। वानर कंकड़, पत्थर, शिलाएं लाते रहे और नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। पुल को बनाने में कितने दिन लगे? 5। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ, सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए, यानी लंका में पहुंच गए। पीछे पीछे वानर सेना। सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा। क्यों चीख उठा? क्योंकि जब रावण को पता चला कि उन्होंने पुल बनाकर समुद्र को पार कर दिया है।
समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ। विस्मय का अर्थ है बहुत ही आश्चर्य हुआ, भय भी, साथ में थोड़ा डर भी लगा। लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं, यानी वह भी जिद्दी था, उसने जो सोच लिया उससे हटा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी। उनका आमना सामना होना शेष था, क्योंकि अब वानर सेना और राम सब लोग लंका में पहुंच गए थे। तो लंका की सेना और राम की सेना को अब आमने सामने होना ही शेष यानी बाकी था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया, यानी 4 भागों में बांट दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था। चौतरफा आक्रमण का अर्थ है कि चारों तरफ से आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया, सूर्योदय यानी सूर्य के उगते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ मेरे दूत बनकर, और क्या करो, सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। तो राम नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, तो उन्होंने एक बार और प्रयास किया, अपने दूत को भेजकर। किसको भेजा? अंगद को भेजा कि सुलह का अंतिम प्रयास करो। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे। कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं। पश्चाताप का अर्थ है कि कोई पछतावा या दुख नहीं है। वह हमारे साथ सुलह के लिए, सुलह यानी राजी होने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। राम का इंतजार कर रहे थे कि कब राम उनको हाँ बोले। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, जल्दबाजी में थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाट, रथों की सरसराहट, कोलाहल, बहुत बुरी तरह से शोर शराब। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खिंच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी। क्षत विक्षत शव बिखरे थे। क्षत विक्षत का अर्थ है कि अधिक चोट लगी हो या घायल लोग जिनके शरीर टूटे फूटे हो गए थे, ऐसे शव वहां पर बिखरे पड़े थे। कराहते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था, और जो घायल नीचे बेचारे करा रहे थे उनकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था, क्योंकि वह मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। तो उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे। दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित का अर्थ है दोनों वहीं पर बेहोश बेसुध होकर गिर पड़े। मेघनाद ने समझा काम हो गया, यानी दोनों मर गए। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया, मरा हुआ समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा, रावण को इसकी सूचना देने। रण क्षेत्र में वानर
राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए, यानी उनके पास इकट्ठा हो गए सब लोग। वे चिंतित थे अशुभ की आशंका से। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया, उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा, यानी सभी लोग खुश हो गए उनको खड़ा देखकर। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अकंपन कुचल कर मर गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रही, वह घबरा गया। वह हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ यानी पहली लड़ाई में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया, थोड़ा शर्मिंदा होकर वापस अपने महल में चला गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण कौन था? एक महाबली था जो 6 महीने तक सोता था। तो वह महाबली था पर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई, यानी सब लोग डर गए। वे उसे रोकने में अक्षम थे। अक्षम का अर्थ है असमर्थ थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया। अंक का अर्थ है रणभूमि की गोद में सो गया सदा के लिए, यानी उसको मार दिया। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया, यानी एक बार इंद्र को हरा दिया था और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बुते की बात नहीं थी, यानी उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है वैसे ही वो भी आगे बढ़ता जा रहा था। जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। ध्वस्त का अर्थ है नष्ट हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी। चमत्कृत उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी, यानी उनको अब लगा कि ये सबको मार देगा। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी। संरचना का अर्थ है कि बनावट या रचना, तो महल की अंदर से बनावट कैसे है वो लक्ष्मण को पता नहीं थी, इसलिए रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए, लक्ष्मण की परेशानी समझ गए कि लक्ष्मण को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। मेघनाद कौन था? रावण का बेटा था। रावण का बड़ा बेटा। अपने ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, रोने लगा और मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ। लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। रण क्षेत्र यानी अब मैं युद्ध के क्षेत्र में, जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहां पर मैं खुद जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिया। मारकाट मच गई।
जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ मारे गए। ये सारे राक्षस थे जो सब मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प यानी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। युद्ध नाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए। रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए, यानी ऐसी दीवार जिसको भेद ना किया जाए। अभेद्य का अर्थ है जिसे भेदा न जा सके। तो एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो गए कि जिसको भेदा नहीं जा सके। थोड़ी देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम। उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, यानी बेहोश हो गए और गिर पड़े। राम ने यह देखा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए, यानी जहाँ पर लड़ाई हो रही थी उससे दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। तो हनुमान जी कौन सी बूटी लाए? संजीवनी बूटी। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं, यानी दोनों में बराबर की टक्कर हो रही थी। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई, पलकें झुकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली, यानी उनके माथे से खून चल पड़ा। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया, घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे, इतना पास पास वो झगड़ रहे थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह धरती पर गिर पड़ा, यानी मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई और जान बचाकर भागी। उनकी दिशा ज्ञान शून्य हो गया, यानी उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। जिसे जिधर अवसर मिला, जिसे जहाँ पर मौका मिला, वह उधर ही भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। यानी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब कौन सी दिशा में जाएं। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। जो लंका विजय का अभियान राम और लक्ष्मण लेकर आए थे वो पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी।
कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगे। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। सर्वव्याप्त का अर्थ है हर जगह मौजूद खुशी थी। जो थोड़ी देर पहले दुख का शोर शराबा था वह खुशी में बदल गया। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ। कौन था वह? विभीषण, क्योंकि अपने भाई के मृत मरे हुए शरीर के पास खड़ा था। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, शोक मत करो, दुख मत मनाओ। रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो। पहले रावण की अंत्येष्टि हो जाए, उसके बाद राज तिलक हो। किसका? रावण के छोटे भाई विभीषण का। उसमें विलंब यानी देरी न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए, यानी जल्दी से वापस आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश यानी सोने के कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित यानी रत्नों और मणियों से जड़ा हुआ। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। अधीर का अर्थ है परेशान है, उत्सुक है। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। यानी पहले वानर सेना मौज मस्ती में थी, अब राम की बात सुनकर उनमें उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। अब बच्चों, इस अध्याय से आपके लिए मैं 4-5 सवाल पूछ रही हूँ, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सुग्रीव के सेनापति का नाम क्या था? हनुमान ने छलांग कौन से पर्वत से लगाई थी? विभीषण ने रावण को क्या सलाह दी? रावण के छोटे भाई का नाम क्या था? पुल का निर्माण किसने किया और पुल बनाने में कितने दिन लगे? सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें।